आप सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय 32 से 35 तक। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और समझाने पर आशीष हो। आमीन। मैं आप लोग के सामने यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 चैप्टर वर्ड्स 1 to 7 तक पढ़ रही हूँ। जीवन का वचन, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु के कलाम में से नए नियम की पुस्तक में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 19 से लेकर 31 आयत तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 बिगिनिंग वर्स 19 to 31। यहाँ पर प्रभु का कलाम इस प्रकार कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदी के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह मसीह की इंजील है। आमीन। आप सबको सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन की सभा में आप सबका स्वागत है।
आज की ऑनलाइन प्रार्थना सभा में। वार्म वेलकम यू। और टुडे संडे आफ्टर ईस्टर यानी पुनरुत्थान पर्व के बाद का इतवार है। और आज जो विषय थीम जो ली गई है, जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ और गिवन थ्रू द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। आनंद, शांति और जीवन, नया जीवन जो दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की कुछ चंद बातें हम मनन करेंगे आज के इस इबादत में। मैं कुछ चीज़ों को और बता दूं, जहाँ भी हम हैं आजकल थोड़ा सा कोरोना का रफ्तार तेज हो रहा है, तो हम जहाँ भी रहें अपने अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी आल्सो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। और हम यहाँ देखते हैं आज की इन बातों को जो कलाम लिया गया है प्रभु के वचन से, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 4था अध्याय और उसकी 32 आयत से लेकर के 35 आयत तक। और दूसरा जो है 1 जॉन पहला अध्याय पहली 7 आयतें। और होली गॉस्पेल्स अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 to 31, यानी मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 20 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर के 31 आयत तक। यहाँ इस प्रकार देखते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी सप्ताह का पहला दिन था। और यहाँ भी आज हम देखते हैं कि सप्ताह का पहला ही दिन है, आज भी संडे ही है। और एक बात हम बड़ी गौर से ध्यान से देखते हैं कि जब भी हम कहीं मिलते हैं, कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, वैसे भी जब हम पहली बार मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, तो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एक दूसरे को सलाम बोलते हैं, एक दूसरे को प्रणाम, नमस्ते बोलते हैं। यानी अपने अपने भाषा में, अपने अपने ट्रेडिशन में हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं। और सेम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब उनके बीच में आते हैं तो उनको प्रभु यीशु मसीह ग्रीटिंग्स करते हैं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शालोम, यानी ग्रीटिंग जो है ट्रेडिशनल, एक वहाँ का जो है सांस्कृतिक, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ का एक रिवायत थी, एक रिचुअल थी कि सलाम करने की। और ये सलाम करने का जो रिचुअल से रिवायतें जो है पूरे दुनिया में है कि हम एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जब हम किसी अपने मोहम्मदन भाई से सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम, तो वो भी रिप्लाई करते हैं वालेकुम सलाम। सेम थिंग, उसका मतलब है कि शांति आपके साथ, पीस बी विद यू। सेम चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ उनको ग्रीटिंग्स करते हैं। और देखिए यहाँ पर 3 बातें हैं, खासतौर से अगर हम देखें तो शिष्य डरे हुए हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि हमारा गुरु को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, हमारे गुरु को नहीं जब छोड़ा तो हम लोग क्या चीज़। ये ओबियसली ये स्वाभाविक बात है, डरना भी उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए कहीं हद तक जायज़ था। लेकिन गुरु कभी मरता नहीं है। एक गुरु, सदगुरु जो जीवन का, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला, वो गुरु कभी मरता नहीं। गुरु उनके बीच में अपीयर होता है। और वही दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, गुरु उनसे मिलता है। और सबसे बड़ी बात, शिष्य डरे हुए हैं। यहाँ 3 बातें बताता हूँ मैं आपको। फियर टू करेज, यानी डर से साहस की तरफ। दूसरी बात, अनबिलीव टू कॉन्फिडेंस, अविश्वास से विश्वास की तरफ। और तीसरी बात जो है, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, यानी मौत से जीवन की तरफ। और ये 3 बातों पर हम लोग थोड़ी समय मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रभु के इस वचन पर ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे किस तरह से मिलते हैं, क्योंकि शिष्य बिल्कुल डरे हुए, लेकिन उस डर में भी प्रभु उनके बीच में पहुंचते हैं और अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह विटनेस, एक गवाही
ये देखो, क्योंकि वो उसमें से कुछ लोग थे, उनके एक शिष्य जो मांगता था इस बात को, एविडेंस, प्रूफ मांगता था कि जब तक मैं कोई प्रूफ न देख लूँ, जब तक मैं उसके हाथों में अपनी अंगुलियों को न डाल के देख लूँ, उस निशान को न देख लूँ, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं, उनको दिखाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को देखिए, चेले देख करके बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए, मगन होते हैं। देख करके, गुरु को देख करके शिष्य को कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है। उसी तरह से उन प्रभु के शिष्यों को बड़ी खुशी हुई और उन्हें क्या कहते हैं, तुम्हें शांति, अगेन पीस बी अनटू यू। प्रभु यीशु मसीह उन्हें वही शांति देते हैं, पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। और कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी भेजता हूँ। जैसे पिता ने भेजा, पिता मुझे भेजा, मैं पिता की तरफ से आया, और नाउ आई एम सेंडिंग टू यू ऑल। और किस लिए भेज रहा है, ये भी उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या उसका है, भेजने का मतलब क्या है, क्यों भेज रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, उसकी मिनिस्ट्री, उसका क्रूसिफिक्शन, उसका रेजरेक्शन, दुनिया में मोक्ष के लिए एक मार्ग दिखाने के लिए, सत्य और जीवन और मार्ग प्रभु ने कहा मैं। तो उस बातों को पूरी करने के लिए, नबियों की बातों को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को भेजते हैं कि तुम जाओ, पवित्र आत्मा लो। यहां उनको पवित्र आत्मा दिया जा रहा है, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। और बड़ी बात कि प्रभु कहते हैं कि जिनके तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किया जाएगा, जिनके तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वो रखे जाएंगे। ये बड़ी बात है, क्षमा। प्रभु यीशु मसीह उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी रिट्रीट करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपको जाना है किस तरह से सेवा करनी। ये एक बहुत बड़ी बात। और वो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, देखिए अगर हम पीछे जाते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, पैदाइश की किताब उसका 2 अध्याय की 7वीं आयत में, वहां क्रिएशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन, इन द बिगिनिंग, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब सृष्टि की रचना होती है, परमेश्वर जब मनुष्य को अपनी महिमा के लिए अपनी समानता में बनाता है, तब परमेश्वर उसके नथनों में जीवन की सांस फूंकता है। वहां भी परमेश्वर सांस फूंकता है और वो जीवता इंसान बन जाता है। और यहां पर प्रभु ने उसको सारे जितने भी दुनिया में कोई भी जीव जंतु बनाया था, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। तो यहाँ पर जो है, वहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और यहाँ प्रभु यीशु मसीह लोगों को सांसें दे रहे हैं, सांसें फूंक रहे हैं कि किस तरह से जाओ, सांसें लो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह कहकर उन पर फूंका, उन्हें फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, ग्रहण करो पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा उन्हें मिलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उन्हें मिलता है, पवित्र आत्मा लेते हैं, फिर इसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह की ये पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा के बारे में हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में अगर देखें, पहले अध्याय में देखें तो वहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर, वहाँ यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो द डे ऑफ द पेंटिकॉस्ट, जब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर एकाएक आकाश से आंधियाँ चलती हैं, लोग बैठे हैं और वहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई जो होती है, पवित्र आत्मा की एक ऐसी आवाज़ वहाँ पर आती है कि वो एक दूसरे में उड़ेला जाएगा। वह पवित्र आत्मा की आवाज़ से उनकी ज़बानें फटने लगती है, पवित्र आत्मा उनको भर जाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा का कार्य जो पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव जीवन,
पवित्र आत्मा जहाँ भी होता है, पवित्र आत्मा के फल है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, प्यार करना, सेवा करना, किसी से बैर भेदभाव नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, आसरा आनंदित रहना, मेल मिलाप करना, ये बहुत सारे पवित्र आत्मा के जब फल है प्रभु यीशु मसीह इसलिए उन्हें पवित्र आत्मा दी। जाओ, लव वन अदर, एक बहुत बड़ी फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट कि पवित्र आत्मा का फल जो है लव एक वन अदर। और वो जाते क्या हैं, उनके साथ जब जाते हैं, देखिए वहाँ पर अब होता क्या है, अगर हम देखें कि वहाँ जब जाते हैं, वहाँ भी अगर हम देखें हेजकियेल नबी की किताब उसका 37 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ ड्राई बोन्स है, सूखी हड्डियाँ, वहाँ भविष्यवाणी करने की बात आती है। परमेश्वर का वचन अपने भक्त के पास आता है, हेजकियेल के पास, और कहता तुम सांसों से कह कि सांसें भविष्यवाणी करें। वहाँ सांसों के माध्यम से सूखी हड्डियाँ जी उठेंगी। वह सूखी हड्डियाँ क्या चीज़ है उस कंटेक्स्ट में और आज के कंटेक्स्ट में? आज लोगों में प्यार नहीं है, लोगों में प्यार मर चुका है, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, जो प्यार, जो केयर वो नहीं है। इसलिए आज उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उस समय सूखी हड्डियां भी जीवित हो जाए, सूखी हड्डियों में मांस चढ़ गया। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आज जो है कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में, पूरे समस्त लोगों के अंदर एक प्यार की भावना होनी चाहिए, एक सेवा की भावना होनी चाहिए, एक समर्पण की भावना होनी चाहिए, एक सादगी की भावना होनी चाहिए, सच्चाई की भावना होनी चाहिए, सत्य के पथ पर चलने की भावना होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये है, आज लोग इन चीज़ों में खत्म हो चुके हैं। दुराचार, बुरा व्यवहार, बुरी सोच, ये चीज़ें लोगों को ले डूबी है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब आगे देखते हैं हम थोमा के पास, उसका जो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ाता है प्रभु यीशु मसीह। 26 आयत से देखें, फिर 8 दिन के बाद अगेन 8वें दिन, वह भी दिन पहला दिन था, प्रभु यीशु मसीह फिर मिलते हैं। वहाँ दरवाजे बंद हैं, वहाँ किसी से मिल नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में प्रवेश करते हैं। अगेन उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और वहाँ पर फॉर्चुनेटली सेंट थॉमस थे, और सेंट थॉमस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी अंगुली लाकर मेरे हाथों में देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं अब अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। देखिए बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें अंधभक्त की तरफ नहीं, इसको बस समझना है। प्रभु यीशु मसीह जब भी अपने शिष्यों से, अपने लोगों में जहाँ भी प्रवचन करते थे, तो वो पैरेबल के जरिए, दृष्टांतों के जरिए समझाते थे, वो इनडायरेक्ट वे में समझाते थे। उसको समझना बड़ा मुश्किल है। हम किस तरह से समझेंगे? ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये काम करना है, और कॉन्फिडेंस प्लस आपके वर्क। अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर साहस है, तो आप अपनी बुलंदी तक जरूर पहुंचेंगे। और विश्वास नहीं है तो आप मुश्किल हो जाएगा, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उनके विश्वास को प्रभु ने अविश्वास को विश्वास में बदल दिया, अनबिलीव को कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। और प्रभु ने, वो कहता है हे प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं तूने तो मुझे देखा है, लेकिन वो समय आएगा जो लोग बिन देखे मुझ पर विश्वास करेंगे, बिना देखे। यही चीज़ है, वो प्रभु के साथ है। आज भी प्रभु हमारे साथ है, बस हमें समझना है, हमें उसको परखना है, हमें उसको देखना, उस गुरु को, सदगुरु का दर्शन करना है। जिसने सदगुरु का दर्शन कर लिया उसने जीवन पा लिया। सदगुरु, उसके स्वरूप में जब हम बनते जाते हैं, जिस प्रकार से अगर मान लीजिए एक शराबी है और वो जब उस शराब के साथ रहता है
तो उसके साथी, उसके मित्र भी शराब के साथ आ जाते हैं, उसके दोस्त बन जाते हैं। जब वो शराब छोड़ देता है तो दोस्त भी उसके साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु का जो साथ है, अगर जिसके पास है, गुरु का साथ अगर है, गुरु का वचन है, गुरु के अंदर, उसके अंदर गुरु है और गुरु उसने दर्शन कर लिया है, तो सचमुच में उसका जीवन बदला हुआ है, उसका ईमान बदल गया। और आगे हम देखते बस कुछ बातें जो है कि डेथ से जीवन की तरफ, यहाँ पर उसकी 29 आयत से लेकर के और इसके बाद आखिरी आयत तक कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी काम किए थे, खासतौर से प्रभु यीशु मसीह के वर्क, प्रभु यीशु मसीह की चाल चलन और प्रभु यीशु मसीह का शब्द, यही 3 चीज़ें प्रभु यीशु मसीह की मेन थी। प्रभु यीशु मसीह का वर्क, उसकी जो सेवाएं थी, जो काम थे, उसकी जो चाल थी, वाक्य जो है, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के पास जाते हैं, चल करके जाते हैं, वह एक यूनिक सेवा है। प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा जो इस वचन को खाएगा, जो इस वचन को पिएगा, उस जीवन उसका है। यानी वचन ही स्वर्ग है, वचन ही प्रभु है, वचन ही परमेश्वर है। जो उस वचन को मानता है, जो उस वचन को पढ़ता है, जो उस वचन को मानता है, वचन ही गुरु है। ये गुरु का ही शब्द है और शब्द ही गुरु है। और जितनों ने उस गुरु के शब्द को अपनाया, उसको शब्द ने, उसको गुरु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर आप सबको यही बड़ी आशीष दे और हमारे ईमान को बढ़ाए और विश्वास की तरफ ले चले और हमारे डर को साहस में बदल दे और इसके बाद मृत्यु को जीवन में ले जाए। जीवन, जो जीवन हम जीते हैं, उस जीवन के साथ साथ प्रभु का, गुरु का वचन हमारे जीवन में हो और जीवन साकार हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चलेंगे सिफारिशी दुआओं में। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतयात की जिंदगी पाए। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं और इन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी, और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी जरूरतें पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरबंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों में दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए जो उनकी मदद करते हैं।
खासकर हम दुआ करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं या जो लोग परेशान हैं। खुदावंद आप उनकी मदद करें। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस समूह के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब लोगों के लिए जो किसी भी तरह का इश्तिहार रखते हैं। ये रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिणी भारत के कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श के तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है और भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। अब सब एक साथ बोलेंगे, ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debt, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.